ओ माय गॉड, कितना सुंदर है ये नेकलेस। मम्मी पापा की बात मानकर ठीक ही किया मैंने, जो इतने अमीर खानदान में शादी हो गई मेरी, अमीर खानदान की रईस बहू। रीना खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो अपनी दोस्त नीलम के बेटे की बर्थडे में जाने वाली थी। बस हो गया, इतने गहने काफी है। अरे अंगूठियां तो पहनी ही नहीं। आज तो नीलम और बाकी सहेलियों के कलेजी पर बड़े बड़े सांप लौट जाएंगे। और क्या पता, इन सोने के गहनों की चमक देखकर उनकी आंखें खुले ही ना। तभी रीना की सास उसके कमरे में आती है और पूछती है, अरे रीना बहू, इतना सज सवर कर तुम कहाँ जा रही हो? अरे सासू माँ आइए ना, मैं तो बस अपनी सहेली की बेटी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्या तुम बाहर जाने वाली हो? हाँ सासू माँ, आपको भी जाना है क्या बाहर? अरे रीना बेटा, अभी तक नीलेश ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे घर की बहुएं घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखती? एक कदम भी बाहर नहीं मतलब कुछ समझी नहीं मैं। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, इसलिए आप मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं। हाँ, ये भी कह सकता है, लेकिन हमारे खानदान की इज्जत है हमारी बहुएं। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे या नीलेश से कहो, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। बहुत खास सहेली वो, अगर नहीं जाऊंगी तो बुरा मान जाएगी। तुम अब शादी करके यहाँ आ चुकी हो, शादी के पहले के रिश्ते सभी भूल जाओ। और मेरी बातें तुम्हें समझ में ना आती हो तो मैं बड़ी बहू को कह देती हूँ, वो तुम्हें यहाँ के नियम कायदे सब समझा देगी। रीना की सास इतना कहकर वहां से चली जाती है। रीना के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। ये कैसी बात हुई कि बहू खानदान की इज्जत बाहर नहीं जा सकती? बहुओं के आने से पहले क्या इज्जत नहीं थी इनकी? इज्जत तो पहले भी थी देवरानी जी। दीदी आप आइए ना, वहां क्यों खड़ी हैं? क्या कह रही थी तो? मैं कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ कहा, बल्कि मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। सासू माँ ने बताया कि तुम बाहर जा रही थी। हाँ दीदी, आप मनाओ ना उन्हें, देख लो ना अगर वो मुझे जाने दे। मेरी बहुत अच्छी सहेली है वो। देवरानी जी, अब आप ससुराल में हो, यह आपका मायका नहीं है जो सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। यहाँ कुछ नियम कानून है जो आपको मानने ही पड़ेंगे। नियम कानून? हाँ, नियम नंबर 1, बहुएं घर से बाहर नहीं जाएंगी। नियम नंबर 2, घर से बाहर तो दूर की बात, कमरे से बाहर भी तभी निकलेंगी जब बहुत ज्यादा जरूरी हो या फिर बाहर बुलाया जाए। नियम नंबर 3, नौकर चाकरों से ज्यादा बात नहीं करनी है। ये सब क्या है? ये घर है या नियम खाना? जो है यही है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। अब चलती हूँ, और हाँ, कमरे का दरवाजा बंद ही रखना। रीना की जेठानी उसे समझाकर चली गई, और समझना तो दूर, उसकी बातें सुनकर रीना का दिमाग खराब हो गया। रीना तू तो गई यार। हे भगवान, मुझे तो अभी से सांस कम आने लगी है, क्या करूंगी मैं आगे? रीना धीरे धीरे ससुराल के नियमों को समझने की कोशिश कर रही थी, और इसी तरह 1 महीना तो गुजर चुका था। फिर एक दिन, बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ। अरे माँ, क्या हो गया? क्यों आवाज लगा रही हो सबको? अपने अपने कमरे में होंगी। अरे तू चुप रह, कितना भी समझाओ किसी को समझ में नहीं आता, सबको अपने मन की करनी है। क्या हो सासू माँ, अचानक से क्यों बुलाया आपने हमें? छोटी बहू कहाँ है? उसे भी आने दो, फिर बताती हूँ क्या हुआ। रीना अपने कमरे से आंख मलते हुए बाहर आई। हॉल में उसकी सास गुस्से में खड़ी हुई थी। उनके हाथ में एक पार्सल था। अरे वाह, ये आ गया। लाइए सासू माँ, ये पैकेट मेरा है। दूर खड़ी रहो, किससे पूछकर तुमने अनजान लोगों से ये सामान सीधा यहाँ मंगा लिया? अनजान लोग नहीं सासू माँ, डिलीवरी वाले हैं। मुझे अनपढ़ समझ रही है क्या? है, मैं भी जानती हूँ डिलीवरी क्या होता है, लेकिन सामान लाने वाले अनजान ही है। लेकिन सासू माँ, मुझे जरूरत थी इसकी। तुम्हें कितनी बार कहा है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो नीलेश को कहो, अपने हिसाब से करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। रीना भागती हुई अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। ये क्या जिंदगी हो गई है मेरी, सोने के पिंजरे में कैद कर दिया है। न जाने कब से बाहर की दुनिया नहीं देखी, सारा दिन बस इस कमरे में पड़ी रहती हूँ। अब तो इस कमरे की छिपकलियों तक से दोस्ती हो गई है मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? माँ की बात सुनकर इस तरह भाग आई और अब यहाँ बैठकर रो रही हो। तो आपको क्या पता, आप तो बाहर चले जाते हो। एक दिन इस कमरे में बंद रहकर देखो ना, फिर समझ में आएगा। अरे तो इसमें बुराई क्या है? घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, खाना तुम्हें बनाना नहीं, बर्तन नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने, जो मन हो वो मिल जाएगा। फिर तुम्हें इस कमरे में रहने में क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं समझोगे। मैं बस इतना समझता हूँ कि तुम जो जिंदगी जी रही हो, बहुत सारी लड़कियां ऐसा ही ससुराल और ऐसी ही जिंदगी चाहती है। तुम्हें सब आसानी से मिल गया, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था।
नीलेश रीना को समझाकर चला गया। रीना का मुंह बन गया। वो कमरा बंद कर सो गई और शाम के वक्त उसका फोन बज उठा। अरे दीदी, शादी के बाद तो भूल ही गई हो। जीजा जी का इतना ज्यादा चल गया है क्या? अरे क्या बताऊं मीता, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिन और यहाँ रहूंगी तो इस बिस्तर में और मुझ में कोई अंतर नहीं बचेगा। क्या हुआ दीदी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी बातें ना करूं तो कैसी बातें करूं? तूने तो लव मैरिज कर ली, मैं ही मम्मी पापा की पसंद से शादी करके पछता रही हूँ। जीजा जी तो कितने अमीर है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपकी तो सास भी बहुत अच्छी है, कितने अच्छे गहने दिए थे आपको शादी में। अरे क्या करूं ऐसे गहनों का, जब कोई और उन्हें देखने वाला ही नहीं है। खुद तैयार होकर कब तक शीशे में खुद की शक्ल देखती रहूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दीदी, आप क्या बोल रही हो? मीता, ये ससुराल नहीं है, ये मीठी कैद है। यहाँ की बहुएं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, घर से बाहर नहीं जाती, बस सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है और दीवारों की ईंटें गिनती है। ये कैसा काम है, आप वहां ईंट गिन रही है? मजाक लग रहा है ना तुझे? तू तो आराम से बाहर घूम फिर लेती है। यहाँ मैं जब से शादी करके आई हूँ बाहर की हवा तक नहीं लिया। अब तो ये सब कुछ अजीब लग रहा है मुझे भी। आप इतने टाइम से घर से बाहर ही नहीं निकली? हाँ, अब समझ में आया तुझे? तो क्या हुआ दीदी, घर में आराम करो, और फिर भी आपको कुछ काम करना ही है तो आप मोबाइल पर वीडियो बनाकर अपलोड करो, आपका भी मन लगा रहेगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, ऐसे तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। ज्यादा सोचो मत और अपना ख्याल रखना। ठीक है। रीना उठकर बैठ जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर कैमरे के सामने खड़ी होकर वीडियो बनाने लगती है। वाह, सुंदर लग रही हूँ, अभी पोस्ट कर देती हूँ। रीना ने वीडियो पोस्ट कर दिया और टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद नीलेश उसके कमरे में आया और गुस्से में बोला, रीना, अब ये क्या नाटक है? दोपहर को ही तुम्हें समझाया था ना इतना। क्या हुआ, अब मैंने क्या किया? नहीं नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया, भूतों ने किया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? बहकी बहकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम बहक गई हो इतना सब आराम पाकर। हुआ क्या है, बताएंगी मुझे? कब से बस चिल्लाए जा रहे हो। ये देखो रीना, ये क्या वीडियो पोस्ट किया है तुमने? क्या अब हमारे खानदान की बहू ये सब करेगी? इतना ही नाचने गाने का शौक था तो शादी क्यों की तुमने मुझसे? ये कैसी बात कर रहे हो आप? इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है। सही कह रही हो, वीडियो में कुछ गलत नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही गलत चलने लगा है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, हमारे घर की इज्जत को इस तरह नीलाम मत करो, आराम से रहो, खाओ पियो और सो जाओ। नीलम कमरे से बाहर चला गया। रीना को भी अब बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो चुपचाप बैठ गई। अगले दिन उसकी बहन मीता का फोन आया। दीदी, कितना अच्छा वीडियो था, हटा क्यों दिया तुमने? तुझे लगता है कि मैंने हटाया होगा? मतलब तेरे ससुराल वालों ने? हाँ यार, बस एक कमरे की बहू बना के रख दिया है, घर में भी घूमने नहीं देते, कहते हैं नौकर घर की बातों को बाहर फैला देते हैं। तेरा ससुराल तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे अब तू ही बता, मैं क्या करूं, मैं ऐसे कब तक रहूंगी? तुम टेंशन ना लो दीदी, मैं कुछ सोचकर बताती हूँ। हाँ, मेरे तो दिमाग नहीं काम करना बंद कर दिया। आइडिया? क्या आइडिया है? ध्यान से सुनो दीदी। रीना ने मीता से बात कर फोन रख दिया और सोने चली गई। अगली सुबह काफी देर तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली, जिस वजह से उसकी सास उसे देखने आई। हे राम, ये सब क्या है बहू? सासू माँ, आइए, ये देखिए मेरे गहने। रीना ने अपने सारे गहने जमीन पर फैला रखे थे और वो उन गहनों को एक एक कर अपनी सास को दिखाने लगी। अरे लेकिन तू ये सब मुझे क्यों दिखा रही है? ये देखो ना, पूरे 10 तोले का है, मेरी सास ने दिया है मुझे। मुझे पता है, मैं ही तो तेरी सास हूँ, पर ये तो कैसी हरकतें कर रही है? सासू माँ, ये देखो 20 कैरेट की अंगूठी मेरे पति लाए थे। देखिए आज तो कितनी भारी अंगूठी कहीं। अरे तेरा पति मेरा ही बेटा है, तो पागल हो गई है क्या? अभी नीलेश को बुलाती हूँ फोन करके। रीना की सास कमरे से बाहर चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके घर बुलाती है। नीलेश के घर आती ही रीना घर में दौड़ लगाने लगती है। व्रुम व्रुम व्रुम, हट जाओ सब लोग, गाड़ी आ रही है, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, घूमी घूमी करने जा रहे हैं हम लोग, व्रुम व्रुम व्रुम। देख तो नीलेश कैसी हरकत कर रही है तेरी पत्नी। देवरानी जी, ये सब क्या है? आप छोटे बच्चे की तरह क्यों नाटक कर रही हैं? हटो 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 सामने से, पी 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 पी, हट जाओ नहीं तो टक्कर हो जाएगी। दिमागी संतुलन हिल गया है क्या आपका? रीना ने अपनी जिठानी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो दोनों ही जमीन पर गिर पड़ी और रीना ताली बजाकर हंसने लगी। टक्कर हो गई, टक्कर हो गई। रीना, ये क्या बदतमीजी है? अभी भाभी से माफी मांगो।
देखो देखो बारिश आ गई, चलो चलो सासू माँ बारिश में भीगते हैं। और रीना खड़े होकर ऐसे नाटक करने लगी जैसे सच में बारिश में भीग रही हो। बेटा तू डॉक्टर को फोन लगा, नहीं तो ये तो मुझे पागल कर देगी। अरे डॉक्टर को क्यों बुलाना माँ, कमरे में बंद कर दो, इससे ठीक हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है नाटक कर रही है। हाँ देवर जी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक ही ऐसे बीमार कैसे हो सकती है? सही कहा भाभी। नीलेश रीना को कमरे में बंद कर देता है और चला जाता है। इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी, इन्हें ऐसे भरोसा नहीं होगा। शाम के वक्त रीना अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। सभी लोग बाहर खाना खा रहे थे। तभी रीना के कमरे से तेज आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? ये मजा आ गया, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा, मैंने इसे तोड़ दिया। आओ चलो बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं, घूमी घूमी घूमी। रीना ने आईना ही तोड़ दिया था। उसकी सास कमरे में आई और टूटे कांच के टुकड़े देखकर बोली, नीलेश तू डॉक्टर को बुला ले, नहीं तो ये आईने के अंदर घुसने के लिए कहीं घर के सारे आईने ही ना तोड़ दे। वैसे भी कांच टूटना कितना बड़ा अपशगुन होता है। नहीं माँ, मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। ये सब कुछ ना ये बाहर जाने के लिए कर रही है, नाटक है ये सब। अरे पता नहीं और कितना नुकसान होगा घर में। नीलेश किसी काम से घर के बाहर गया और रीना अकेले कमरे में बैठकर सोचने लगी। सासू माँ को तो यकीन हो गया है, बस अब किसी तरह नीलेश को भी यकीन दिलाना होगा। तभी उसे नीलेश की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की पर आकर सारे गहने नीचे फेंकने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? बहुत ज्यादा कचरा हो गया है घर में, वही साफ कर रही हूँ, सासू माँ खुश हो जाएंगी ना। शोर सुनकर रीना की सास और जिठानी बाहर निकल कर आते हैं और घर के दरवाजे पर गहने देखकर सासू माँ चौंक जाती है। इससे पहले कि ये पतंग समझकर नोट उड़ाने शुरू करे, तुम डॉक्टर को बुला लो बेटा। ठीक है मॉम, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नीलेश डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर रीना का चेकअप करती है। आपकी पत्नी तो बिल्कुल ठीक लग रही है, उनकी समस्या शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। आप उन्हें बाहर घुमाने ले जाइए, बाहर की खुली हवा में उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर की बात मानकर नीलेश रीना को घर से बाहर घुमाने ले जाता है और घर आकर रीना खुशी खुशी अपनी बहन मीता को फोन करती है। मीता, तेरी तरकीब काम आ गई। आज नीलेश मुझे बाहर घुमाने ले गए थे, लेकिन मुझे इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। तो दीदी आपकी मीता कब काम आएगी? मेरे पास एक और प्लान है। अच्छा तो बता फिर, किसका इंतजार कर रही है? सुनो। मीता रीना को अपने प्लान के बारे में बताती है और प्लान सुनकर रीना के चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। अगले दिन मीता की जिठानी अपने मायके गई थी। घर में उसकी सास अकेली थी और नौकरों की भी छुट्टी थी। रीना बेटा, आज अगर तूने ये काम कर लिया तो फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता बाहर जाने से। ये सास भी नहीं, पति भी नहीं, दुनिया भी नहीं। रीना अपने कमरे से बाहर आती है और सास के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर छिप जाती है। इतनी रात को कौन है? छोटे बहू, तुम हो क्या? रीना की सास अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता तो वो अपने कमरे में वापस लौट जाती है। अब आएगा मजा, प्यारी सासू माँ। रीना एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वहां से निकलकर दूसरी तरफ छिप जाती है। ये क्या करने लगी है रीना? अब इससे फिर से नाचना शुरू कर दिया क्या? अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। रीना की सास रीना के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी रीना पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखती है। रीना सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने आंखों में काजल लगा रखा था और बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। बहू बेटा, बहू बेटा नहीं, सिर्फ बहू। ये सब क्या है? तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? क्यों, तुम मेरी भाभी हो क्या जो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? करूंगा या करूंगी? करूंगा बुढ़िया। क्या कहा? बुढ़िया? तूने क्या समझा, मुझे घर में कैद करेगी? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हूँ। अरे क्या चाहते हो तुम? अपनी बहू को बाहर जाने दे, जितना उसका मन होगा वो जाएगी, और अगर तू बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्योंकि मैं तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। ठीक है, जा। रीना की सास कांपती हुए अपने कमरे में जाने लगती है। तभी रीना पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, रुको। अब क्या हुआ? ये हम दोनों के बीच की बात है, अगर किसी और को पता चला तो इस घर में एक मेंबर कम हो जाएगा। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कुछ सुना नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं।
समझदार तो हो तुम। चलो अब चुपचाप जाकर सो जाओ। रीना की सास वहां से चली जाती है और अगले दिन रीना अपने कमरे से बाहर आती है। अब तक उसकी जेठानी भी वापस आ चुकी थी। रीना को देखकर सास के माथे से पसीना बहने लगता है। क्या हुआ सासू माँ, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? क्या कहा? नहीं, स्वास्थ्य तबीयत ठीक है ना आपकी? पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अभी मायके से आई है, जा जाकर आराम कर। ठीक है। छोटी बहू, मैं क्या कह रही थी कि सासू माँ, मैं भी आपसे कुछ कहने आई थी। मैंने सोच लिया अब मैं कमरे से बाहर नहीं आया करूंगी। क्या? लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? आपके लिए। बहू, मैं रहूंगी तब ना तुम मेरे लिए कुछ करोगी। मैं समझी नहीं सासू माँ। कुछ मत समझो, मैंने ना अपना नियम बनाया है, अब से इस घर की बहू है, हफ्ते में 4 दिन घर के बाहर जा सकती है। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सही सुना, और फैसला हो चुका है, अब इस पर कोई बात नहीं होगी। ठीक है सासू माँ, तो अब मैं जाऊँ अपनी सहेली से मिलने? हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा। रीना खुश होकर अपनी सहेली से मिलने जा पहुंची। अरे वाह रीना, तेरी साड़ी तो बहुत महंगी है, और ये हार तो नई डिजाइन का है। हाँ तो मेरा ससुराल कोई ऐसा वैसा ससुराल नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं ये। ये सब लेना तो बहुत छोटी बात है। तेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी होती है, भाग्य तो खुलना ही था। रीना अपनी सहेली को अपने गहने और कपड़े दिखाकर बहुत खुश होती है, और अब तो उसे बाहर जाने में भी कोई रोक टोक नहीं थी। उसके लिए तो 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था।